जय हिंद दोस्तों, मैं राम आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती से संबंधित हम इस स्पेशल प्रैक्टिस सेट को चला रहे हैं। इसमें हम सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं और इसमें बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित जैसे भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने कलेक्ट करके इस प्रैक्टिस सेट को बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट को। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो पर कमेंट भी करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा निम्नलिखित में से किसने दिया? तो यह नारा किसने दिया, यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, तो यह नारा दिया था हमारा बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में मेट्रो लाइन का उद्घाटन करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री पूछे गए हैं जिन्होंने दिल्ली में मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया था, तो वे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। बिहारी वाजपेयी जी ने ही दिल्ली में पहली बार मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी देश राजधानी यानी सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? तो ऐसी कौन सी जोड़ी है जो देश राजधानी की जोड़ी सही नहीं है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन 4 मोरक्को और मार्केच, ये सही जोड़ी नहीं है। और देखिए ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, ब्रासिलिया। ट्यूनीशिया की ट्यूनिस है, अल्जीरिया की अल्जीरियस है, लेकिन इसकी राजधानी है बरात। ठीक है, बरात है इसकी राजधानी। ठीक है, बरात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 5 के अनुसार अपने ज़िले के सभी गांवों की सूची वाला रजिस्टर तैयार करने और बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? यानी पूछा गया है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार ज़िले के सभी गांवों की सूची जो रजिस्टर तैयार करना है, बनाना है, वो किसकी जिम्मेदारी होती है, बताना है। तो ये देखिए किसकी जिम्मेदारी होती है, ये कलेक्टर जो होते हैं हमारे, उनकी जिम्मेदारी होती है। साथियों देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी को इन प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल परीक्षा ओरिएंटेड ही है। हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं आप लगातार उनको करते रहिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है। इसमें भारत का स्थान है 126। तो भारत 126वें स्थान पर है विश्व में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन समशीतोष्ण घास स्थल या झाड़ीदार जैव क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा है जो समशीतोष्ण घास स्थल या झाड़ीदार जैव क्षेत्र नहीं है? तो देखिए इसमें से ये जो सहारा है, ये जो है घास स्थल वाला क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि ये तो एक जो रेगिस्तान होता है, वेल्थ हमारा घास का मैदान होता है, प्रेयरी और स्टेपीज ये भी घास के मैदान होते हैं, लेकिन सहारा नहीं होता। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने सोशल मीडिया के जागरूक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की है? तो बताइए डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये देखिए कर्नाटक राज्य ने इस पहल की घोषणा की है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। गांधी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया? तो पूछा गया है गांधी जी ने आमरण अनशन किस जेल में किया? तो देखिए इसका सही जवाब है यरौदाज जेल में। देखिए क्वेश्चन की लेंथ बहुत ही लंबी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी प्रकार का पूछा गया है। पूछा गया है कि गांधी जी ने आमरण अनशन कहाँ स्टार्ट किया, बस यह आपको पॉइंट पकड़ना था। बस देखिए इसका सही जवाब है यरौदाज जेल। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश समाज में उत्पादित वस्तुओं को क्रय शक्ति के आधार पर लोगों के बीच वितरित किया जाता है? तो बताइए वो कौन सा ऐसा समाज है जिसमें वस्तुओं को क्रय शक्ति के आधार पर ही लोगों के बीच वितरित किया जाता है? तो देखिए वो होता है पूंजीवादी
समाज, ठीक है। जो पूंजीवादी समाज होता है वो उसके अनुसार वस्तुओं को क्रय शक्ति के आधार पर लोगों के बीच वितरित किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए साथियों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपने पिछली बार जो पेपर दिया था तो उनमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे, दिवस से भी क्वेश्चन आए थे और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उससे भी क्वेश्चन आए थे। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन बना है निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत में सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन, स्वर्ण ऊन की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश, तो बताइए वो कौन सा देश है जो स्वर्ण ऊन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम स्वर्ण ऊन की भूमि के नाम से जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु और सेवा कर यानी जो जीएसटी अधिनियम 2017 को लागू किया था। वो कौन सा मंत्रालय था जिसने इसको लागू किया था। तो वो देखिए हमारा मंत्रालय था कानून और न्याय मंत्रालय। कानून और न्याय मंत्रालय ने भारत में 2017 में जीएसटी अधिनियम लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत बायोटेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारत बायोटेक का मुख्यालय देखिए हैदराबाद में स्थित है। आप सभी को पता होगा भारत बायोटेक का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। देखिए साथियों, ऐसा नहीं है कि हमारा चैनल छोटा है तो हम उसी प्रकार से ही होंगे। अगर आप हमारे सभी प्रैक्टिस सेटों को देखते हैं तो आपको हमारा पता चलेगा कि हम किस प्रकार से हैं। देखिए किसी को छोटा या बड़ा नहीं कह सकते जब तक आप उसकी जांच ना कर लें। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश द्वारा विकसित किया गया था। तो बताइए वो विश्व का पहला कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश था जिसको 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 देश द्वारा किसने विकसित किया था, यानी सबसे पहला जो परमाणु संयंत्र था। तो ये देखिए रूस के द्वारा विकसित किया गया था विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिस बल के भीतर महिला पुलिस स्टेशन की प्राथमिकता भूमिका क्या है। जो महिला पुलिस स्टेशन की भूमिका होती है पुलिस बल के बीच, तो उसके बारे में पूछा है उसकी प्राथमिकता क्या होती है। तो उसकी देखिए प्राथमिकता क्या होती है, ये महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों पर ध्यान केंद्रित करना होता है इसका उद्देश्य, ठीक है। जो महिला होती हैं और बच्चे होते हैं उनसे संबंधित जितने भी अपराध होते हैं उन पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के लिए आवंटित बजट कितना है। देखिए बजट से क्वेश्चन है, जो अभी 2024-25 के लिए बजट पेश किया गया था उत्तर प्रदेश का, उससे क्वेश्चन है। तो ये देखिए स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितना बजट पेश किया गया था, तो 4,867 करोड़ ये बजट पेश किया गया था। आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, CBRE रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत के MSME क्षेत्र में शीर्ष 3 योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में उभरा है और MSME परिदृश्य में इसका कितना प्रतिशत है। तो बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जो अभी 3 योगदानकर्ताओं में से उभरा है। तो देखिए ये है हमारा उत्तर प्रदेश। इसका प्रतिशत 9% है, ठीक है। इसका 9% हिस्सा है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ये थिएटर उत्सव भारत रंग महोत्सव के लिए रंगदूत यानी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो थिएटर जो उत्सव है भारत का जो रंग महोत्सव, उसके लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये बनाया है पंकज त्रिपाठी को, ठीक है। तो पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प कौन सा नहीं है। देखिए हमारा कांथा टाँके ये वाला नहीं है, क्योंकि हमारा कौन सा है, जरदोजी भी है, चिकनकारी भी है, संगमरमर जड़ना भी उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प है, लेकिन नहीं पूछा था तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये हमारा नहीं है, ठीक है। इस नहीं को ध्यान से पढ़ना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चोल काल के दौरान ब्रह्मदेव एक प्रकार की भूमि थी। तो ये किस प्रकार की भूमि थी। ये जो ब्रह्मदेव भूमि थी ये हमारी थी ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। जो ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि थी वह थी हमारी, ठीक है। तो जो ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि होती थी उसको हम क्या कहते थे, ब्रह्मदेव। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा पहली बार कब किया गया था। तो बताइए जो उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग था उसका गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1994 ईस्वी में, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देवधर ट्रॉफी से संबंधित है। तो बताइए देवधर ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। तो ये हमारी
क्रिकेट में दी जाती है देवधर ट्रॉफी। आइए अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? तो बताइए कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? तो ये देखिए हमारा 39 जिलों में संचालित किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा लोक प्राधिकरण को कुछ विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने वाली कौन सी वैधानिक रिट जारी की जाती है? तो यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय द्वारा लोक प्राधिकरण को कुछ विशिष्ट कार्रवाई के लिए निर्देश जारी करने की कौन सी रिट है? तो उस रिट का नाम है परमादेश। परमादेश होती है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। आइए अगला क्वेश्चन है, संविधान की समवर्ती सूची के किस विषय पर कानून पारित किया जा सकता है? तो संविधान देखिए यहाँ पर इसमें यानी संविधान की जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में कौन कौन कानून बना सकता है पूछा गया है। तो देखिए ये है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, दोनों द्वारा, तो ये दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए GD बिरला पुरस्कार किसको मिला है वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में? तो ये देखिए आदित्य शेंडे, जो आदित्य शेंडे हैं, अदिति शेंडे, उनको GD बिरला पुरस्कार ये बनी थी। अगला क्वेश्चन, विटामिन कमी से होने वाले रोग का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखिए हमारा क्वेश्चन अगला है, जो विटामिन कमी से होने वाले रोगों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए पहला है विटामिन C स्कर्वी रोग, हाँ ये सही है। और विटामिन D बेरी नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इसका देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी केवल 1। ठीक है, तो फिर जो बेरी रोग है ये विटामिन B की कमी से होता है और विटामिन D की कमी से होता है हमारा सूखा रोग। ठीक है, रिकेट्स जिसको बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को निर्देशित करती है? तो वो कौन सी सूची है जो संघ और राज्यों के बीच संबंध को कार्यों को आवंटित करती है? तो वो है 7वीं अनुसूची हमारी। ठीक है, 7वीं अनुसूची में आता है ये। 3री अनुसूची में शपथ आता है और 10वीं अनुसूची में दल बदल, ठीक है, ये आता है। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जो जनजाति होते हैं उनका प्रशासन आता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इस प्रकार से। आइए अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था राजकुमार विश्वकर्मा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन साहित्य के नोबेल पुरस्कार और मान बुकर पुरस्कार दोनों का विजेता है? तो बताइए कौन है? तो वे हैं हमारे BS नयपॉल। ठीक है, BS नयपॉल, ठीक है, इन्होंने नोबेल पुरस्कार और मान बुकर पुरस्कार दोनों जीते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है, यानी प्रणोद कैसा होता है? तो ये होता है हमारा स्थिर प्रणोद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 32वां है। तो देखिए 32वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की सभी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम की जाएंगी? तो बताइए किस में बताया गया है? तो ये हमारा अनुच्छेद जो है 77 इसमें बताया गया है। ठीक है, जो भी भारत सरकार की जितनी भी कार्रवाई होंगी कार्यकारी, तो ये कार्रवाई सभी भारत के राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। आइए अगला क्वेश्चन, जीवन की वह अवधि जब शरीर में प्रजनन परिपक्व के लिए परिवर्तन होता है वह कहलाते हैं? तो बताइए वह अवस्था कौन सी है? तो वो होती है हमारी किशोरा अवस्था। इस अवस्था के दौरान क्या होता है कि जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता के लिए परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारे में घुले धातु के मिश्रण को बताइए किस रूप में जाना जाता है? तो जो पारा है उसमें कोई भी अगर धातु घुली हुई है या मिश्रित हुई है तो उसको हम क्या कहते हैं? अमलगम। ठीक है, उसको हम अमलगम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अमलगम। आइए अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने किसने किया? तो किसने किया पुनर्जीवित? तो और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय थी उसकी स्थापना किसने की? तो ये देखिए ये की थी धर्मपाल ने की थी इसकी स्थापना। आइए अगला क्वेश्चन है 36वां, यानी 2024 में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस के लिए नामित विषय क्या था? तो देखिए 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय नदियों के जो कार्रवाई दिवस था उसका थीम पूछा गया है। वैसे इसे देखते हैं, ये जो हमारा 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 14 मार्च को। तो इसकी जो थीम है ये पूछी गई है, तो इसकी थीम है वाटर फॉर ऑल। ठीक है, यानी सभी के लिए पानी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक की लेखिका कौन थी? तो डॉक्टर ऑफ द
ईस्ट पुस्तक के जो लेखिका हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए इनकी जो लेखिका थी वो थी बेनजीर भुट्टो। ये भारत की पहली और एकमात्र प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो ये हमारे 37 क्वेश्चन होते हैं साथियों, और इस प्रकार से हमने अपने 1 और 2 प्रैक्टिस सेटों को भी कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप इसी की प्ले लिस्ट में जा कर के उनको भी देख सकते हैं। तो हमारा ये प्रैक्टिस सेट यहीं ख़त्म होता है साथियों। अगर आपको हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य करें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो नमस्कार, धन्यवाद।